आकांक्षा समिति ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेल्फ डिफेंस पर भी अपनी प्रस्तुति दी गई और संदेश दिए गए कि छात्राएं हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। समाज को एकजुट करने के साथ अपनी सुरक्षा को लेकर बेहतर काम हो रहे हैं। इस दौरान सभी प्रतिभागी छात्राओं की प्रस्तुति को देखकर अतिथियों द्वारा उनकी जमकर सराहना की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ और विद्यालय के शिक्षकों द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आकांक्षा समिति द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में छात्राओं को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खेलकूद, कला और शिक्षा से जुड़े संदेश दिए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आकांक्षा समिति के अध्यक्ष और मंडलायुक्त मुरादाबाद की धर्मपत्नी गरिमा सिंह थी। उनके साथ मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की धर्मपत्नी रेणुका साहू, मुख्य विकास अधिकारी की धर्मपत्नी रीता यादव और मुख्य विकास अधिकारी की बहन डॉक्टर रेणुका यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रही। सभी गणमान्य अतिथियों ने छात्राओं को अपने संदेशों के माध्यम से जीवन में अनुशासन, शिक्षा और आत्मनिर्भरता के महत्व को समझाया। कार्यक्रम के दौरान आकांक्षा समिति ने विद्यालय की छात्राओं को खेलकूद और कला प्रतियोगिता में उनकी उपलब्धि के लिए स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार स्वरूप जूते और ट्रैक सूट दिया गया। इसके साथ ही विद्यालय की सभी छात्राओं को भी सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस आयोजन में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बुद्धिप्रिय सिंह और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विमलेश कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने छात्राओं को प्रेरणादायक बातें बताई और शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। विद्यालय की छात्राओं ने कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें अतिथियों और शिक्षकों ने खूब सराहा। इस कार्यक्रम ने छात्राओं के भीतर नई ऊर्जा का संचार किया और उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनकी प्रतिभा को पहचानने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। आकांक्षा समिति द्वारा किए गए इस प्रयास की सभी ने सराहना की। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के शिक्षकों और अतिथियों ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव की धर्मपत्नी रीता यादव द्वारा कहा गया कि आज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और छात्राएं इस विद्यालय की लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, समाज को एक संदेश दे रही हैं। सारे जो आयोजक करता है, सारी टीचर्स, सभी बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी हमारी गरिमा मैम को, जिनके निर्देश के अनुसार आज हम आकांक्षा समिति के अंडर ये आयोजन कर रहे हैं और साथ ही इस साल की शुरुआत इस तरह से करना वो भी बहुत अच्छा शुभ एक सिग्नल है। यहाँ पर आकर सभी बच्चियों को देखकर, उनके उत्साह को देखकर आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये भी जो टीचर्स हैं उनको भी कंग्रेचुलेट करूँगी कि आपने इतनी अहम चीज़ें बच्चियों को सिखाई हैं। सबसे पहले हमने देखा बाल विवाह पे उन्होंने इतना अच्छा जो मैसेज है वो दिया। उसके बाद जूडो के कराटे रिलेटेड सेल्फ डिफेंस वाली चीज़ें भी हम सबको दिखाई। AI जैसी चीज़ पर उन्होंने बात की जो हम मतलब अब सीख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपको इंजीनियरिंग लेवल की शिक्षा यहाँ पे मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी मॉडर्न चीज़ें जो हमारी बच्चियाँ हैं सब सीख रही हैं। तो हमें भी देख के बहुत आश्वासन मिलता है और खुशी होती है कि आने वाली पीढ़ी जो है महिलाओं की, जो बच्चियाँ आगे बढ़कर महिलाएं बनेंगी, देश को चलाएंगी, वो इतनी पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। तो देखकर बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शैलेश कुमार की धर्मपत्नी रेणुका साहू ने अपने संबोधन में कहा कि हम सबका प्रयास ही है कि छात्राएं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और उनकी हर संभव मदद भी की जाए। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे ही नए साल में आप लोग की तरक्की और आगे बढ़ते रहें और यहाँ की टीचर्स को भी मैं शुभकामनाएं दूंगी कि ऐसे ही बच्चों को आगे बढ़ने का शिक्षा अच्छे, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि इतनी अच्छी आपने नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया है। और बस मैं कहूँगी आपको कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, घबराइए मत और अच्छे से पढ़िए, लिखिए, बढ़िए और देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू। आकांक्षा समिति के अध्यक्ष और मंडल आयुक्त मुरादाबाद अंजनेय कुमार की धर्मपत्नी गरिमा सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि नववर्ष में हमारी समिति का ये पहला कार्यक्रम है। लगातार ऐसे कार्यक्रम भविष्य में और भी आयोजित होंगे, जिसमें समाज और देश की सेवा करने के साथ छात्राओं को आगे बढ़ाने का काम भी किया जाएगा।
इस वर्ष 2025 से हम आकांक्षा समिति को मुरादाबाद मंडल में संचालित कर रहे हैं और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हम आकांक्षा समिति को सक्रिय कर रहे हैं इस मंडल में। वैसे तो पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग की जो प्रस्तुति थी और प्रेजेंटेशन थी उससे हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं और आपने जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया, प्रोग्राम किया, बहुत ही बढ़िया किया। और एक्चुअली मैं इस कार्यक्रम के जो हमारा आकांक्षा समिति दो मुख्य जो इस कार्यक्रम का विषय है वो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य का रखा है, उसमें सिक्योरिटी भी है। तो शिक्षा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के युग में हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं अगर शिक्षित हों तभी हमारा देश का भविष्य विकसित होगा। और हर एक बेटी मतलब शिक्षित होनी चाहिए और आत्मनिर्भर होनी चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और इनफैक्ट आज जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी मैंने देखा है कि बेटे और बेटियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझते हैं। इसीलिए आप देखिए हर एक क्षेत्र में हमारी बेटियां उसी तरह आगे बढ़ रही हैं और जैसे कई एक फील्ड में तो मुझे लगता है कि मेल से ज़्यादा बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो आज के दौर में हमारे पेरेंट्स भी बेटे और बेटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। और दूसरा जो मैं बोलना चाहूँगी वो स्वास्थ्य के बारे में बोलना चाहूँगी। स्वास्थ्य के बारे में जब हम कहते हैं महिलाओं का और बेटियों का, तो सबसे पहले जिससे हम लोग थोड़ा झिझकते हैं बोलने से, वो पीरियड्स के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पीरियड्स जो ये विषय है इस पे आप लोग बिल्कुल मतलब शर्म और वो मत किया करिए। और आपको इसके मतलब इस टाइम पे क्लीननेस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा एक महत्व रहता है। क्योंकि अगर आज के टाइम में हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो क्लीननेस की बात को नहीं समझेंगे तो वो आगे चल के ये एक गंभीर रोग और उसमें भी हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। तो आपको इस टाइम पे इस विषय में बात करने से बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए और क्लीननेस का बहुत ही एक महत्व, इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। और मुझे लगता है आज के युग में सब इतने एजुकेटेड हैं और बहुत वेल अवेयर हैं, तो सब बहुत ही मतलब ये सब चीज़ें कहना तो बहुत ही छोटी है, बट आप अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह समझिए कि वो आपका टेम्पल है। तो आप ऑब्वियसली उस दिशा में अपनी बॉडी को जब आप टेम्पल समझेंगे तो उसी दिशा में आप क्लीननेस की भी बारे में आप समझेंगे। दूसरा सिक्योरिटी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम लोग भी बीइंग अ लेडी, जब हम 12th तक थे तो हम स्कूल्स में थे तो हम ये सोचते थे कि हम बड़े सिक्योर्ड और एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन जब आप 12th के बाद एक ओपन वर्ल्ड में जब आप कॉलेज में जाते हैं तो जो सिक्योरिटी है वो आपको ही समझना है। आपको समझना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और आज के युग में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि हम समझ सकते हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या है। और लास्ट में इस कार्यक्रम के जो कस्तूरबा गांधी की प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, जितना भी स्टाफ है और बेसिक शिक्षा विभाग में उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। प्लस जो मुख्य विकास अधिकारी और उनकी जो टीम है और जो मेरे को मेंबर्स हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमने ये कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम को इस माध्यम से प्रस्तुत किया। आकांक्षा समिति एक्चुअली ये समिति जो अधिकारियों की वाइफ्स होती हैं उनके द्वारा राज्य में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होती है और इसके माध्यम से हम कई चीज़ें जो समाज में हैं हर एक फील्ड में हम इसका लोगों को अवेयर कराते हैं। तो ये समिति हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में संचालित है और मैं आशा करती हूँ कि इस आकांक्षा समिति के इस जो हमने सक्रिय किया है इस माध्यम को आगे भी उसी तरीके से ये एक अपनी पहचान बनाए और आगे चलती रहे। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम के अंत में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक बुद्धिप्रिया सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमारे जनपद की विद्यालयों में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत काम कराया गया है और आज आपके द्वारा जो प्रयास किए गए हैं वो काबिले तारीफ हैं। आयोजित इस कार्यक्रम में
मैं सर्वप्रथम हमारी मंचासीन अतिथियों को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मंचासीन अतिथियों को मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत हमारे प्रत्येक विकासखंड में एक ऐसा ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, जिसमें हमारी ड्रॉप आउट और जो बिलो पॉवर्टी लाइन की बच्चियां हैं, 100 बच्चियां जो हैं सभी विद्यालयों में निवास कर रही हैं। ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार की तरफ से इन बच्चियों को मिलती हैं, लेकिन जो कुछ कमी रह जाती है वो आप लोगों के माध्यम से इनको पूरी हो जाती है। इसी प्रकार से विशेष रूप से मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ स्मार्ट सिटी में बहुत काम करा है और स्मार्ट सिटी के चेयरमैन चूँकि कमिश्नर साहब होते हैं तो इसलिए मैम को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। लगभग हमारे जो नगर क्षेत्र के स्कूल थे उसमें 100 करोड़ के काम जो है हमारे नगर क्षेत्र के स्कूलों में हुए, उसमें एक कस्तूरबा भी था। अभी मैम आप लोगों को हम लोग कस्तूरबा दिखाएंगे। मुझे लग रहा है कि मैं ढेर सारे जिलों में अपनी नौकरी करके आया हूँ, इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कोई भी कस्तूरबा मुझे अभी तक नहीं दिखाई पड़ा। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद सभी अतिथियों ने विद्यालय की छात्राओं के साथ भोजन किया, सभी छात्राओं से बातचीत की और सभी से जानने का प्रयास किया कि विद्यालय में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। जहां छात्राओं ने बताया कि हमें सभी सुविधाएं यहां मिल रही हैं, एक अच्छे वातावरण में हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर कार्यक्रम सफल रहा, छात्राएं भी काफी खुश नजर आई।